नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में मनाया गया शानदार तरीके से विश्व आदिवासी दिवस। वलसाड़ तहसील के मालवण गांव के कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी हुई कार ने 19 गौवंशों को लिया था चपेट में। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाला गया था ताजिया का जुलूस। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में स्वामी विवेकानंद हॉल में विश्व आदिवासी दिवस को शानदार तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित रहे थे संघ प्रदेश दमन के समाहर्ता। विश्व आदिवासी दिवस का विशेष महत्व है तो भगवान बिरसा मुंडा सहित हजारों आदिवासियों के बलिदान के गौरव को याद करने का दिवस हो। देश की सेवा में आदिवासियों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है, तो इस दिवस को संघ प्रदेश दमन में स्वामी विवेकानंद हॉल में मनाया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर दमन जिला समाहर्ता तपस्या राघव, पंचायत के सभ्यश्रियों, समाज सेवी एवं बड़ी संख्या में आदिवासी भाइयों और बहनों उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई थी, साथ ही आदिवासी संस्कृति की झलक भी पेश की गई थी। इसी के साथ आने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा के चलते समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी आदिवासी अग्रणियों द्वारा बताया गया। तो इस तरीके से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस को मनाया गया था। गणपति वारले रंजनी अशोक, गणपति योगेश्वरी सुधीर ताड़ी सारा રાખીશું આપણે એટલે પોતાના સ્થાન ઉપર બેસે। કલ્ચર નિહાળવાનું છે તો આપ શ્રીઓ સ્ટેજના નીચે જે ડેસ્ક છે ત્યાં આવીને એમનો ખુરશી પર વિરાજમાન થાય। એમપી સાહેબને પુષ્પતિનું સ્વાગત કરે ત્યાં એમના સ્થાન વચમાં સફેદ અને લીલો ઉતાવળમાં કદાચ ઉલટું પણ થઈ જાય, મહેરબાની કરી જ્યાં સુધી અહીંથી કહેવામાં આવે ત્યાં સુધી બેસવાનું નથી, ઊભા જ રહેવાનું છે। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बधाए હવે ઉપર કરવાનું છે, આખો તિરંગો દેખાડવો જોઈએ, આખો આદિવાસી સમાજ તિરંગાને કરી દેખાડવો જોઈએ। હા, હવે થોડું નીચે કરજો। ઓકે, પોતાના સ્થાન પર બેસો।
હર ઘર તિરંગાની વહન થઈ રહી છે. ત્યાં તાળીથી સ્વાગત કરજો. તિરંગાનું સન્માન કરો. બહુ સરસ. પરંતુ આપણે આદિવાસીઓ પહેલાથી જ આજે વાજિંત્રો છે કોઈ પણ ધ્વનિ પ્રદૂષણ નથી થતું. इस प्रोग्राम के आयोजन में शामिल थे उन सबका धन्यवाद करता हूँ. संघ प्रदेश के प्रशासन, कोस्ट गार्ड एवं अन्य संस्था से आए सभी अधिकारीगण का धन्यवाद करता हूँ. मीडिया और प्रेस जिनके माध्यम से इस प्रोग्राम को और जगह पहुंचाया जा रहा है, सब जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है, उन सबका धन्यवाद करता हूँ. कलाकारों को, बाल कलाकारों को भी धन्यवाद करता हूँ जो जिन्होंने हमें आदिवासी समाज की उस विशाल संस्कृति की झलक दिखाई जिसको समेटने के लिए शायद कभी कभी हमारा स्टेज भी छोटा पड़ गया. इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करता हूँ जो दूर दूर से आए और इस एक गरिमामय फंक्शन को संपन्न करने में भागीदारी दी. अंत में मैं सभी आदिवासी शहीदों को नमन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आज़ादी का ये अमृत काल आदिवासी समाज के लिए सच में स्वर्णिम काल. આજના વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે હું દમણ દેશવાસી તમામ આદિવાસી ભાઈ બહેનોને હું વિશ્વ આદિવાસી દિવસની હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું. આજે અમારા દમણ જિલ્લા આદિવાસી તરફથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાંથી ગામડામાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીં આદિવાસી ભાઈ બહેનો ઉપસ્થિત થયા. આજના અમારા કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ તરીકે દમણ જિલ્લા કલેક્ટર તપસ્યા રાઘવજી ઉપસ્થિત રહ્યા. દરેક વિભાગના સરકારી કર્મચારીઓ, ઇન્ડસ્ટ્રીઓ, પંચાયતના સરપંચ સભ્યો, તમામ સર્વ સમાજ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અમારા સમાજને પ્રોત્સાહિત કર્યા. એ બદલ હું તેમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરીશ. આજે અમારો ગૌરવ દિવસ તરીકે અમે વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ અને અમે અત્યારે જે 75 વર્ષ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ નિમિત્તે જે હર ઘર તિરંગા કાર્યક્રમ છે એના વિશે પણ અમે અમારા સમાજની અંદર જાગૃતિઓ લાવી છે અને એમને કીધું છે કે આપણે 13 ઓગસ્ટથી 15 ઓગસ્ટ સુધી હર ઘર આપણા સમાજમાં કે આજુબાજુના ઘરોમાં પણ આપણે તિરંગા લગાવશું તેની અમે શપથ લીધી છે. તેથી હું આપના માધ્યમથી તમામનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને પ્રેસ મીડિયાનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું જે અમારા કાર્યક્રમને સફળ બનાવે. જય હિન્દ, જય આદિવાસી. આજના આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે અમે આદિવાસી સમાજની અંદર જે મેસેજ જવાનો હતો, અમારે જે એમને સંબોધવાનું હતું કે જે આદિવાસી સમાજ આજનો દિવસ એટલે જૂનોની અંદર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની અંદર જે નક્કી કર્યું છે કે શોષિત, પીડિત, જે શિક્ષણથી વંચિત રહી ગયા, જેમને સ્વાસ્થ્યથી જે નબળા છે, જેને બેરોજગારીથી નબળા છે,
એ જે મુહિમ ચાલી હતી આખા ભારત વર્ષની અંદર તેમજ આખે દુનિયાની અંદર, જ્યારે યુનોએ નક્કી કર્યું આ જ મેસેજને અમે આજે અમારા પ્રશાસન સામે ઉજાગર કર્યું છે. આવનાર દિવસોમાં અમે શિક્ષણ ઉપર ધ્યાન આપીશું, જેમાં 10મા પછી જે છોકરાઓ હાયર એજ્યુકેશનમાં જાય છે એમને એડિશનલ ક્લાસીસ ચલાવવા માટે પ્રશાસનને અમે આવનાર દિવસોમાં એમને પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. તેમજ બહેનો, જે અમારી ત્યાં ઘણી બહેનોએ એસએચજી ગ્રુપના માધ્યમથી સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ બનાવ્યા છે, જેઓ આજે રાખડી મેકિંગ કરે છે, પાપડ ચકરી તેમજ દૂધ મંડળી છે. એનાથી અમે જે પ્રોત્સાહિત બહેનો થઈ છે, પોતાનો રોજગાર ચલાવે છે, નાની નાની બચત કરી એમનું ઘર ચલાવે છે. આવી જ વિવિધ યોજનાઓ ભારત સરકારની જે છે, હું દમણ પ્રશાસનને આજે હું આમ તમારા માધ્યમથી જણાવવા માગું છું કે અમારી બહેનોને ટ્રાઇબલ ભવન જે અમારું બન્યું છે એની અંદર એના ક્લાસીસ ચલાવવામાં આવે, જેથી કરી આજના દિવસથી જ આજથી આદિવાસીઓનું ઉત્થાન થાય અને આગળ વધવાની પ્રેરણા મળે. જેમ કે દૂધ મંડળી પણ છે, જે ભારત સરકારે અત્યારે પણ દમણ પ્રશાસન પણ એમાં લાગેલું છે કે જેમણે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે વેટેનરી વિભાગથી કે ગાયોની લોન આપે છે. એ પણ અત્યારે વહેલી તકે દરેક ગામડાની અંદર જે આપણું પહેલું ગૌરવ હતું, એટલે આપણા ગામડાઓ હતા, અમારા આદિવાસીઓને ઘરે બધાની ઘરે પશુ ઢોર હતા, જે આજે ફરી એકવાર પાછું એમનું પુનરાગમન થાય અને પાછું અમારો ભારત દેશ આજે આ સંસ્કૃતિથી જોડાતા થાય. આવી જ દૂધ મંડળીઓથી આપણું ઘર ચાલે, બહેનોનું બચત થાય. આવી બધી ઘણી મુહિમોથી આપણે આજનો દિવસ આપણે સંકલ્પ લઈશું. જય હિન્દ, જય આદિવાસી, जय जोहार. उमरगांव के बिलाड़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाया गया. कार्यक्रम में 18,339 लाभार्थियों को रुपए 828.10 लाख के सहाय का किया गया वितरण. वलसाड़ जिले के उमरगांव तहसील के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल बिलाड़ में राज्य कक्षा के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण मंत्री श्री विनोद भाई मोरडिया की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस को मनाया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी कुल देवी, देवी देवताओं और भगवान बिरसा मुंडा के दीप प्राकट्य और पुष्प अर्पण कर किया गया था. आदिवासियों के अप्रतिम बलिदान को देश कभी भी भूल नहीं सकता, ऐसे कहते हुए मंत्री श्री विनोद भाई मोरडिया ने बताया कि आज के दिन का विशेष महत्व है. इस दिन समग्र विश्व में बसने वाले आदिवासियों के लिए उनके संस्कृति, भाषा, अधिकारों के लिए संकल्पबद्ध होने का और भगवान बिरसा मुंडा सहित हजारों आदिवासियों के बलिदान को गौरवपूर्वक याद करने का दिन है. देश की सेवा में आदिवासियों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है. तत्कालीन मुख्यमंत्री और फिलहाल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास हो और राज्य के विकास में आदिवासी समाज अभूतपूर्व योगदान दे, उसी उद्देश्य के साथ साल 2007 में विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी. साथ ही राज्य के मुख्य बजट की तरह आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए बजट में बहुधा राशि को भी दिया गया था. आदिवासी क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए काम भी शुरू किया गया है, जो लगातार चल रहा है. राज्य सरकार की आदिवासियों के लिए विविध विकास लक्षी योजनाओं जो सीमा तक के हर एक मानवी को पहुंचाया है. आदिवासियों को संगठित होकर देश के विकास में सहभागी होना और अपनी संस्कृति को भूलना नहीं होने का बताया था. इस अवसर पर मंत्री श्री और महानुभावों के हाथों व्यक्तिगत योजनाओं के लाभार्थियों को बॉर्डर विलेज योजना अंतर्गत आवास, पशुपालन, प्री मैट्रिक शिष्यवृत्ति, अनाज, कुंवर बाइनू मामेरू, सिकल सेल मरीजों के लिए स्वसहाय जुट, साथ ही निराधार सहाय, पालक माता पिता, डिसेबल पेंशन, दिव्यांग बस पास सहित विविध योजनाओं के 18,349 आदिजाति के लाभार्थियों को कुल रुपये 828.10 लाख की सहाय और वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन क्षेत्र के जमीन के हक पत्रकों का वितरण भी किया गया था. तहसील के कुल रुपये 293.95 लाख के 137 विकासीय कार्यों का खातमुहूर्त और लोकार्पण भी किया गया था. साथ ही तेजस्वी छात्रों को, खिलाड़ियों को, श्रेष्ठ पशुपालकों और किसानों का सम्मान भी किया गया था. आदिवासियों की अप्रतिम क्षमता को सराहते हुए उमरगांव के विधायक रमनलाल पाटकर ने भी प्रासंगिक उद्बोधन में बताया कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, पर इस दिवस को मनाया जाए, जिसके चलते कई फायदे भी हैं. आदिवासी लड़वैया है और सैनिक स्कूल में भर्ती हो देश की सेवा के लिए भी कटिबद्ध है. इस कार्यक्रम में उपस्थित हर एक लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की अध्यक्षता में जालोद में आयोजित राज्य कक्षा के उत्सव को लाइव देखा था. वलसाड़ आदिजाति विकास के मददनीश कमिश्नर श्री BR वड़वी ने स्वागत प्रवचन में सबको
आमंत्रित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। गुजरात राज्य में आदिजाति विकास यात्रा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्देशन भी किया गया था और उमरगांव मामलतदार श्री अमित झड़किया ने आभार विधि की थी। इस अवसर पर तहसील पंचायत प्रमुख रमेश भाई धांगड़ा, उमरगांव नगर पालिका प्रमुख श्रीमती चारुशीलाबेन पटेल, तहसील विकास अधिकारी अक्षय सिंह राजपूत, मामलतदार अमित झड़किया, नगरपालिका चीफ ऑफिसर वलसाड जिला पंचायत दंडक श्री दीपक भाई मिस्त्री, अग्रणी शंकर भाई वारली, बांधकाम समिति प्रमुख मुकेश भाई पटेल, तहसील संगठन अग्रणी दिलीप भाई भंडारी और सुरेश भाई पटेल, गुरुकुल के स्वामी जी सहित आदिवासी भाइयों और बहनों बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। આપણે બધા જ જાણીએ અત્યાર સુધીની જે સુવિધાથી લઈ અને બધી જ ફેસિલિટીઓ શહેરોમાં થતી હતી, પરંતુ આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ છે ત્યારે અને એ જ્યારે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને આજે દેશભરમાં ઉજવણી ચાલી રહી છે, અત્યારે જ આપ જોઈ રહ્યા છો કે લાખો કરોડો રૂપિયાનું જે સુવિધા માટેના જે ફંડ વપરાય છે એ આપણા આદિવાસી વિસ્તારની અંદર વપરાઈ રહ્યું છે। નરેન્દ્રભાઈએ જે પ્રકારે અંબાજીથી લઈને ઉમરગામ સુધીનો જે પટ્ટો છે એ વિસ્તારની અંદર 53 જેટલા તાલુકાઓની અંદર લાખો કરોડો રૂપિયા અહીંયા ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને કર્યો છે। એટલે ગામડાની અંદર આત્મા ગામડાનો પણ શહેર સુવિધા શહેરની એ મંત્ર લઈને જ્યારે નરેન્દ્રભાઈએ આ સ્લોગન આપ્યું છે ને એ ચરિતાર્થ અત્યારે થઈ રહ્યું છે। એટલે ગામમાં રહીને પણ આ વિસ્તારમાં કુદરતના ખોળામાં રહીને પણ પોતે પોતાનો વિકાસ, પોતાની આરોગ્ય, પોતાનું શૈક્ષણિક કાર્યો પણ આમાં કરી શકે એ પ્રકારની સુવિધાથી સજ્જ આપણે અત્યારે આ વિસ્તારને બનાવી રહ્યા છીએ। ચાહે આરોગ્ય હોય કે સ્વચ્છ પાણી હોય કે વીજળી હોય, તમામ પ્રકારની ફેસિલિટી ગામડા સુધી અત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે પહોંચાડી છે। એટલે હું એવું માનું છું કે જે પ્રકારે અત્યાર સુધી જે આ વિસ્તારને વર્ષો પહેલાં જે અન્યાય થતો હતો એને દૂર કરી અને આવનારા દિવસોમાં તમામ જે વિસ્તારો છે એને સમકક્ષ બનાવવાનું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકાર અત્યારે કામ કરી રહી છે। આવનારા દિવસોમાં જે લોકોની લાગણી હશે એ પ્રકારે લોકોની લાગણીને વાચા આપી અને સરકાર નિર્ણય લેશે। હું રખડતા ઢોર વિશેની જ વાત કરું છું। રખડતા ઢોર છે એને જો નુકસાન થશે તો એને એ પકડવાનું તો કામ આજે બી ચાલુ છે અને વધારે પણ એને પકડવામાં આવશે। મેં કીધું એમ છે કે જે રાજ્યો કે જે દેશ મફતની વાત કરે છે ત્યાં એનું અર્થતંત્ર અત્યારે સ્થિતિ આપણે જોઈ લેવી જોઈએ। અહીંયા જે છે જે લોકોને જરૂરિયાત છે એ લોકોને તો આ સરકાર મફત આપે છે। આજે 2 વર્ષથી અનાજ આ વિસ્તારના તમામ ગરીબોને મફત આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર આપી રહી છે જે જરૂરિયાત છે તે। પરંતુ જે લાલચ લોભ એ આપવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નથી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સર્વાંગી વિકાસ થાય એ માટેને એ દિશામાં આગળ કામ કરશે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में विश्व आदिवासी दिवस को बड़े ही शानदार तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर तिरंगा बाइक रैली का किया गया था आयोजन। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के पुराने और प्रभावशाली आदिवासी संगठन ऐसे आदिवासी विकास संगठन द्वारा तिरंगा बाइक रैली के साथ विश्व आदिवासी दिवस को शानदार तरीके से मनाया गया। सुबह साइली SSR कॉलेज से युवा नेता अभिनव डेलकर की अगुवाई में आदिवासी भवन टोकर खाड़ा तक बड़ी संख्या में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बाइक सवार सैकड़ों युवान तिरंगा लेकर देशभक्ति के जोश के साथ इस रैली में जुड़े थे। आदिवासी भवन पर पहुंचकर रैली को पूर्ण किया गया था। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में वहां पर रूपांतरित की गई थी। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के गौरव रूप सांसद कलाबेन डेलकर का स्वागत सम्मान किया गया था। कलाबेन डेलकर द्वारा सभी को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी गई थी। साथ ही आदिवासी समाज और दादरा नगर हवेली के हित में सदैव तत्पर रहने की बात भी कही गई। इस अवसर पर तारपा नृत्य और ढोल नगाड़ों के साथ समग्र वातावरण लोक संस्कृति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया था। बाइक रैली में सिलवासा SHO अनिल टीके, PSI भास्कर सहित पुलिस ऑफिसरों ट्रैफिक सहित कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सतर्क रहते हुए दिखाई दिया था। आदिवासी भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्षा निशा भावर, पूर्व उपाध्यक्ष दीपक प्रधान और आदिवासी विकास संगठन के कार्यकर उपस्थित रहे थे।
સવારે તો એવું લાગ્યું કે આજે આપણે રેલી નહીં થવાની, પણ ખરેખર તમે લોકોએ બધાએ સાબિત કરી દીધું આપણો દિવસ છે, આપણો દિવસ આપણો આદિવાસી દિવસ છે. કુદરતે બી આપણે સાથ સહકાર આપ્યો છે. તો આજનો દિવસ આપણે શરૂઆત કરીએ છેક સુધી બધા આપણે સાથે ભવન સુધી તમામ એક સાથે રહે અને એક હલ્લો બનાવી દે કે આ દિવસ તો આપણો આદિવાસી દિવસ છે. એના સાથે આટલી મોટી સંખ્યા, અવાજ આવે કે પછાડી? ચલો, આજે તમે તમામ આવ્યા છે, બધાને પહેલા તો આપણા આદિવાસી દિવસ તો ખૂબ ખૂબ શુભકામના બધાને. તમામ મારા યુથ આવ્યા, સક્સેસફુલ રેલી આપણી થવાની તે સાબિત થતું છે. અહીંયાથી આપણે શરૂઆત કરશું. તમામ આપણે સાથે ડિસિપ્લિનમાં એક લાઈનમાં ફોલો કરીને આપણે આખા સિલવાસમાં આપણે સારી રેલી સાબિત કરશું કે આપણે ડિસિપ્લિનમાં લાગવા જોઈએ કે આપણે મારા પિતાજી મોહન ડેલકરના કાર્યકર્તા છે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ રેલીની. હું આગળ વધુ, તમે બધા મારા પછાડી આવજો ને शुरुआत करते हैं, चालू करिए. बहुत पुरानी है लेकिन बाहर नहीं आ रहा था, और आज ये विश्व आदिवासी जो उत्सव जो है एक दिन साल में होता है, तो बहुत हमारी खुशी है कि हम अगले साल और कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा है. और विश्वास है हमें कि आदिवासी विकास संगठन से और ऐसा ही प्रोग्राम बनाते रहे और हमें आदिवासियों को जागरूक करते रहेंगे. दादरा नगर है, हम सभी वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जागरूक बने और अच्छा से प्रोग्राम भी करें, और बाहर कहीं आप न्यूज से जितना हो सके इतना बाहर आए और लोग देखें और जो ले, और संस्कृति हमारी क्या है वो संस्कृति को बनाए रखें. वलसाड तहसील के मालवण गांव के कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी हुई कार ने 19 गौवंशों को लिया था चपेट में. वलसाड तहसील के मालवण नवसारी कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी हुई कार के चालक ने 19 जीतने गौवंशों को चपेट में लिया था, जिसमें से 11 गौवंशों की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी और 8 जीतने गौवंश घायल हुए थे. वलसाड तहसील के कोस्टल हाईवे पर एक शराब से भरी हुई कार के चालक ने तेज गति से कार को चलाकर कार के चालक ने रास्ते पर बैठे हुए 19 जीतने गौवंशों को अपनी चपेट में लेकर घायल किया था और शराब से भरी हुई कार को वहीं पर छोड़कर फरार हो गया था. डुंगरी पुलिस और अग्निवीर गौरक्षकों की टीम ने घटना की जानकारी पाते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे और कार की जांच करते कार में से शराब का जत्था मिला था, जबकि पास में छुपे हुए एक कार के चालक को पकड़कर पुलिस ने आगे की जांच शुरू की है. विश्व हिंदू परिषद बिल्लीमोरा ग्रुप जो चाले છે તેમાં અમને આ મેસેજ આવ્યો કે વલસાડ રોડ પર ડોલાઈથી વલસાડ રોડ પર આવી ઘટના ઘટી છે, એટલે અમે અહીંયા પહોંચી ગયા અને અમે પહોંચ્યા તે સુધીમાં અગ્નિવીર વલસાડ અને બીજા ગૌસેવકો અહીંયા આવી ગયેલા હતા અને પોલીસકર્મી પણ અહીંયા હાજર હતા. અને તે વચ્ચે વલસાડ અને બીજા ગૌસેવકો સાથે અમે બધા ભેગા મળી ગયા. જે જીવિત ગૌવંશ છે તેને સારવાર હેઠળ લીધા અમે, ને જે મૃત હતા તે લોકો તે ગૌવંશને અમે દફનવિધિ માટે અહીંયાના સરપંચશ્રીએ ગામના સરપંચશ્રીએ અને ખસેડવામાં આવ્યા છે. ને બાકીની જે જીવિત ગાય છે તેને સારવાર આપી યોગ્ય સ્થળ પર સારવાર આપી અને નવસારી પાંજરાપુર ખાતે ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે. સ્પોટ ગાડી હતી, હવે એમાં ગાડીમાં દારૂ ભરેલો હતો ને એ ગાડી અડફેટે લીધી. હાલમાં અમારા જોવામાં આવ્યું કે એ જ ગાડી અહીંયા ઠોકીને પડેલી ને બધી ગાયવંશને એક્સિડન્ટ કરવામાં એ ગાયનો હાથ હતો. 11 ગાયવંશને મૃત્યુ થયા છે અને 8 ગૌવંશને અડફેટે લીધા, એટલે 11 ગાય મૃત્યુ થઈ ગઈ છે અને 8 ગાય જીવિત છે તે સારવાર હેઠળ છે. એક આરોપી જે અહીંયા હંતાયેલો હતો, એક આરોપી હાથે આવ્યો છે કોઈક ભાઈને જોવામાં આમ તેમ રખડવામાં. એક ભાઈ અહીંયા એક આરોપી નીચે પાણીની અંદર નાક બહાર રાખીને શ્વાસ લઈને પાણીમાં ડૂબીને હંતાયેલો હતો ને તે ભાઈને લોકોએ હાથ ધર્યો છે અને પોલીસકર્મી આપણા ઝાલા સાહેબ એને પોલીસ સ્ટેશને ખસેડવામાં આવ્યો છે ને બસ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને આવી રીતે જો બેફામ દારૂનું જે કંઈ ચાલતું હોય ને તે અટકાવવામાં આવે કાં તો પછી તેના પછી યોગ્ય કાર્ય કરવા નિર્ણય લેવામાં આવે અને એક
ભાઈને જે પણ કોઈ હતો સદસ્ય જે પકડાયો છે તે આરોપીને કોઈક કાયદાકીય સજા રીતે આપવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે। બીજું वापी तहसील में मुस्लिम समुदाय द्वारा करबला की याद में मोहर्रम पर्व के चलते निकाला गया था ताजिया का जुलूस। वापी तहसील में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया गया था मोहर्रम पर्व। तो इस अवसर पर कब्रस्तान मार्ग पर रहते सलीम भाई बजुरिया और उनके परिवार द्वारा ताजिया जुलूस के इस अवसर पर शरबत और नाश्ते का वितरण किया गया था। पिछले 12 सालों से इस सेवा का कार्य किया जा रहा है। तो इस सेवा का लाभ स्थानिक लोगों एवं ताजिया जुलूस में आते लोगों ने लेकर धन्यता प्राप्त की थी। उदास था नजफ अशरफ उदास था तैबा लिबास पहने हुए। આજે 10 દિવસ એના પૂરા થયા છે તે અમે લોકો બધા મળીને આખું हर वर्षे 10-12 વર્ષથી અમે લોકો મોહરમનું કરીએ છીએ અને આજે 10મો દિવસ પૂરો થવામાં આવ્યો અને આજે નીકળ્યા છે અમે ઉત્સવ મનાવીએ છીએ બધા મળીને આ કબરસ્તાન રોડ પર વોર્ડ નંબર 5 ઘણો વર્ષોથી કરતા આવીએ છીએ। હમણાં સારી રીતે 2 કલાક સુધી સારું થઈ ગયું। પોલીસ પ્રોટેક્શન હતા બધું સારી રીતે બધું બધી સારી રીતે આ બધાના સાકાર બધા મળી જોડીને આપણે કરતા છીએ। संघ प्रदेश दमन में मोहर्रम पर्व को लेकर निकाला गया था ताजिया का जुलूस। इस अवसर पर जुलूस में आए हुए लोगों को किया गया था शरबत का वितरण। संघ प्रदेश दमन में मोहर्रम पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया का जुलूस निकाला गया था। ढोल ताशों के मातमी धुन के साथ हाय हुसैन उच्चारते हुए जुल्म के सामने सख्ती से लड़ने की मोहर्रम सीख देता है। जुल्म और अन्याय के सामने लड़ने वालों के इतिहास को याद रखा जाता है। तो संघ प्रदेश दमन में मोहर्रम पर्व के चलते ताजिया का जुलूस निकाला गया था। बाद में ताजिया को ठंडा करने के लिए समंदर तट पर पहुंचे थे और जुलूस में आते लोगों को शरबत का वितरण भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी जुड़े थे।
हम लोग सुन्नत जमात कारावर से एक पूरा त्यौहार मनाते आ रहे हैं। कई सालों से त्यौहार मनाते हैं दमन के अंदर, और ये सभी खानकाओं को, हिंदुस्तान में जितनी भी खानका है, ख्वाजा गरीब नवाज या किचोचा शरीफ या बड़ौदा शरीफ या मतलब कि हिंदुस्तान में जितनी भी खानका है, सब खानका में ये ताजिया बनती है। और इसका बहुत इतिहास पुराना है, करीब 1150 साल पुराना ये इतिहास है। और ये ताजियादारी हम मनाते रहते हैं। और ये इस साल भी हमने सब लोगों की मदद से और सब प्रशासन की और पुलिस की परमिशन से ये सब काम ताजियादारी का जुलूस निकाल रहे हैं। और अल्लाह के करम से अभी तक यहाँ जहाँ तक पहुँचे बहुत आसानी से पहुँच चुके हैं। और इंशाल्लाह ये ताजियादारी यहाँ से 3 बत्ती होके कब्रिस्तान होके वाया पीछे जो अभी रोड बना है उससे सीधा ताजिया ठंडा करने हम जाएंगे। ये कम से कम 15 या 20 से छोटा बड़े मिला के 15-20 ताजिया है। और उसमें अलग अलग सब डिज़ाइनें बनाई है सब बच्चों ने। ये सब बच्चों की बहुत बड़ी मेहनत रहती है इसमें, जो कम से कम 1.5 महीना लगता है ये बनाने में। और बच्चे लोग ये सब करते हैं। अभी ये हम यहाँ से अभी जाएंगे, कम से कम 1-1.5 घंटा हमको और लगेगा वहाँ तक, जहाँ ताजिया ठंडा करते हैं वहाँ तक। पूरा यहाँ से 3 बत्ती से कब्रिस्तान होके बस ताजिया ठंडा करने पीछे चले जाए। करीब देख सकते हैं पूरी पब्लिक यहाँ से अभी पीछे वानियार तक है, यानी कम से कम 5-1 हज़ार जितनी। तो हम लोग ये दमन में जो आज तक हम लोग इतने सालों से ये मनाते जा रहे हैं, ये हमारा दमन का सबसे बड़ा भाईचारे का मिसाल है। दमन में जो भी पब्लिक है, जितनी भी पब्लिक, यानी हर एक कौम इसमें साथ देती है। कोई ऐसा नहीं कि एक कौम, हर एक कौम दमन में रहने वाली हर एक कौम। और ये जो हम अभी कहते हैं ना कि दमन की पब्लिक इसमें कम रहती है, लेकिन हमारे जो आजू बाजू के पूरे हिंदुस्तान से आई हुई पब्लिक इसमें ज़्यादा साथ सहकार देती है और सब लोग साथ मिलकर मनाते त्यौहार। और ये हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है और ये कल्चर हमेशा कायम रहेगा। ये दमन का भी कल्चर है, दमन का भी कल्चर कायम रहेगा हमारे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में मोहर्रम पर्व पर निकले ताजिया के जुलूस में सांसद कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर ने दादरा नगर हवेली की सुख शांति और समृद्धि के लिए की थी जियारत। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में मोहर्रम पर्व के चलते 22 अफलिया दरगाह से लेकर सिलवासा जामा मस्जिद तक सुन्नी जमातों द्वारा ताजा जुलूस निकाला गया था। ढोल ताशों के मातमी धुन के साथ हाय हुसैन उच्चारते हुए मुस्लिम बिरादरों के जुलूस आदिवासी भवन पर पहुंचा था, जहां पर सांसद कलाबेन डेलकर और युवा नेता अभिनव डेलकर द्वारा ताजिया की मुबारक का दर्शन किया गया था। वहां से ताजिया जुलूस आगे कूच करते हुए घूमते हुए जामा मस्जिद पहुंचे थे और वहां पर पूर्ण किया गया था। ताजिया के दर्शन के बाद मीडिया के साथ हुई बातचीत में सांसद कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर ने बताया कि मोहर्रम जुल्म के सामने सख्ती से लड़त लड़ने के लिए सीख देती है, जुल्म और अन्याय के सामने लड़ने वालों का इतिहास याद रखती है। तो ताजिया शरीफ में दर्शन करके दादरा नगर हवेली की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। साथ ही संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सभी बदियों से महफूज रहे, उसके लिए दुआएं भी की गई थी।
बता दी है, लेकिन मैं खास यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे प्रशासक ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है हमारे इस जुलूस के लिए, तो हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। और आज पुलिस प्रशासक ने भी हमें सपोर्ट किया है, तो हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं। और हमारे सिलवास में बहुत अमन से सुकून से ये जुलूस बनाया गया है। इमाम हुसैन की याद बनाई गई है और याद पूरे जहान में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो उसमें से एक हिस्सा हमारे दादरा नगर हवेली में भी हमने बनाया है। मालिक हमारे इस ताजिया शरीफ को और हमारी ताजियादारी को अल्लाह कबूल फरमावे और इससे हमारे शहर की, हमारे गांव की, हमारे यहाँ के लोगों की सबकी तरक्की हो इमाम हुसैन के सदक़े में और इमाम हुसैन की दुआ के सदक़े में हम सब अमन और भाईचारे से हम इस वतन में सुकून से रहे। यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। से बना रहे हैं को अपनी हमारे सम्मान करने के हुसैन ताजिया कमेटी के बैनर से ताजिया बनता है। करबला के वाक़े की याद में हम ये ताजिया बना रहे हैं। हिजरी सन 61 में ये वाक़या पेश आया था। अंग्रेज़ी तारीख 681 थी और ये करबला का वाक़या हमारे मोहम्मद पैगम्बर के नवासे इमाम हुसैन सलाम की याद में मनाया जाता है और हम इस गमे हुसैन के तौर पर इसको मनाते हैं। और यहाँ पर दादरा नगर में बहुत शांति से 15 साल से बहुत शांति से गुजरता है। आज की हमें खुशी भी हुई, हमारे दादरा नगर के शासक मोहतरमा कलाबेन शरीफ हुई, ताजिए के दर्शन के, ताजिए के पूरे बापू से धागा बंधाया, तो देख कर बहुत खुशी हुई। हमारे से दुआ करते हैं कि दादरा नगर में अमन और शांति हमेशा कायम रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, हमारा देश आगे बढ़े, दुनिया की शुक्र तरक्कत में से हमारा देश हो, ये हमारी दुआ है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आतंकवाद के सामने, यजीद के सामने जंग खेली थी, अपने मासूम बच्चों को शहीद किए थे। सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को मिटाना था, यही मकसद है। आतंकवाद से जो लड़े हमारा देश भी यही आतंकवाद है, और इससे पूरा आतंकवाद था जिसके सामने हमारे नबी के नवाज इमाम हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों की शहीदी दी और ये यजीद के सामने बेत न किया, उसके सामने झुके नहीं। ये बहुत बड़ा उनका हमारे पे एहसान है। आज इस्लाम जिंदा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से जिंदा है। आज मस्जिदों में अजान सुनाई देती है, ड्यू तो इमाम हुसैन है। अगर इमाम हुसैन न होते तो अजानें न होती, ये मुसलमान न होता, यजीद के सब गुलाम हो गए होते। यजीद के सामने लड़ते हुए आपने शहीदी देकर इस्लाम को बचाया। और हम दादरा नगर हवेली के लिए भी दुआ करते हैं, हमारे देश के लिए भी दुआ करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबके तफील से हमारा देश कायम और दायम रहे, सुपर ताकत बने और हमारे कलाम के नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है उसके कामयाब है। उमरगांव नगर पालिका के सीओ के तबादले की पालिका के 18 भाजपा कॉर्पोरेटरों ने राज्य कक्षा के मंत्री को लिखित में की रजूआत। उमरगांव नगर पालिका के 18 जितने भाजपा कॉर्पोरेटरों ने चीफ ऑफिसर के तबादले के लिए शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण राज्य कक्षा के मंत्री विनोद मोरडिया को लिखित में रजूआत की। उमरगांव तहसील के विधायक, जिला भाजपा प्रमुख और शहर भाजपा प्रमुख को भी उमरगांव नगर पालिका के चीफ ऑफिसर जिग्नेश बारोट के तुरंत तबादले के लिए भाजपा के 18 कॉर्पोरेटरों ने लिखित में रजूआत कर मांग की है। गौरतलब है कि चीफ ऑफिसर के तौर पर जिग्नेश बारोट ने उमरगांव नगर पालिका में चार्ज संभालने के बाद विकास के काम जैसे रुक गए हैं और भ्रष्टाचार ने तो अपनी परचम लहराए हुए है। साथ ही स्वच्छंदी व्यवहार और प्रोटोकॉल भंग हो ऐसी कामगिरी लगातार करते चीफ ऑफिसर के सामने प्रजा में नाराजगी फैली हुई है, जिसके चलते विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में उमरगांव के बिलाड़ में उपस्थित रहे शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण मंत्री विनोद भाई मोरडिया को रजूआत की और तुरंत तबादले की मांग की है, जिसको लेकर उमरगांव शहरी क्षेत्र में राजकीय माहौल गरमाया हुआ है। जहां तक चीफ ऑफिसर का तबादला न हो वहां तक सभी 18 कॉर्पोरेटरों ने नगर पालिका कचहरी में नहीं जाने के लिए बताया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में मनाया गया शानदार तरीके से विश्व आदिवासी दिवस।
वलसाड़ तहसील के मालवण गांव के कोस्टल हाईवे पर शराब से भरी हुई कार ने 19 गौवंशों को लिया था चपेट में। वलसाड़ जिला सहित संघ प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाला गया था ताजिया का जुलूस। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।